नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन दिनों साइबर क्राइम की रफ्तार बढ़ती जा रही है। साइबर क्रिमिनल नए नए झांसे देकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। जालसाज, सेक्सटॉर्शन, ओटीपी लिंक, फेक कॉल के माध्यम से पैसे निकालना, टेलीग्राम फ्रॉड, बिजली बिल का लिंक भेजकर रकम ऐंठना, प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर और फेसबुक फेक आईडी बनाकर धोखाधड़ी, कोरियर आने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। हालांकि स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच लगातार लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सतर्क कर रहा है। ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ठगी करने वालों पर भी पुलिस नेटवर्क और संसाधनों का उपयोग कर नजर रख रही है। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक लोग 3 चीजों के कारण ही साइबर ठगी के जाल में फंसते हैं। वह लालच, आलस और डर। इसमें ज्यादातर फ्रॉड सोशल मीडिया पर फोन या मैसेज कोई चीज लाइक करने को बोली जाती है। किसी भी मैसेज में दिए हुए लिंक को क्लिक ना करें, ओटीपी ना दें। साइबर जालसाज सरकार की रेड डालने के नाम से भी डराते हैं। अगर रकम नहीं दी तो रेड डाल सकती है। उन्होंने बताया कि देखने में आता है कि बिजली बिल, एटीएम, क्रेडिट कार्ड की वैधता बढ़ाने के लिए आलस में आकर लोग लिंक पर क्लिक कर देते हैं, जिससे वे ठगी का शिकार हो जाते हैं। अनुसंधान में अब तक किया है कि जब भी कोई आपके पास व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज आता है और उसमें वो आपको लाइक्स या कमेंट्स करने के बदले, वेबसाइट की रैंकिंग करने के बदले आपको 100, 150, 200 रुपये ऑफर करते हैं कि प्रति लाइक आपको इतने पैसे मिलेंगे। शुरुआत में आपके अकाउंट में वो 2-4 लाइक्स के पैसे भेजते भी हैं। उसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन, टैक्स, इन सब नामों पे और पैसे लेते हैं कि यदि आप हायर रैंकिंग की चीज़ें करना चाहते हो, कम पैसे में ज़्यादा कमाना चाहते हो, तो आप उनको और पैसे दीजिए। इसमें जैसे जैसे आप पैसे देते चले जाते हो, वैसे वैसे उनके बहाने बढ़ते चले जाते हैं और कुल मिला के वो आपको लुभावनी योजनाओं में फंसाकर आपसे पैसे लेते चले जाते हैं। आपको पैसे आपके अकाउंट में कभी वापस नहीं आते। वो आपको टेलीग्राम पे दिखते रहेंगे कि एक अकाउंट है जिसमें आपके नाम के पैसे बढ़ते जा रहे हैं और फिर उस पैसे को निकालने के नाम पे आपसे बहुत सारे वो पैसे लेते रहेंगे। जब आप उनको प्रेशराइज करोगे या जब आप उनसे ज़्यादा बात करोगे तो आपको टेलीग्राम पे डिलीट करके एग्जिट हो जाएंगे और आपके सारे पैसे गायब हो चुके होंगे तब तक। बिजली के केसेस में आपको अमूमन उस समय पे कोई मैसेज या कोई कॉल आएगी जिस समय बिजली विभाग के दफ्तर बंद हो चुके होते हैं और उसमें आपसे कहा जाता है कि अभी आपकी बिजली रात के 9, 10, 11 बजे तक कट जाएगी क्योंकि आपका बिल बकाया है। हो सकता है आपको एक फर्जी बिल की कॉपी भी भेज दी जाए, परंतु ऐसे किसी में भी आपको डरना नहीं है और अगले दिन आप बिजली विभाग से अपनी बिजली क्लियर कर सकते हैं कि क्या आपका कोई ड्यू है। तो बजाय इसके कि लिंक पे आप पैसे दें, आप विभाग की वेबसाइट पे जाके पैसे दें। साइबर क्राइम में अब तक ऐसे कई केसेस का वाइंड अप होता रहा है, तो अब तक ऐसे आप लोग यदि जैसे अंदाजन बता सकते हैं कितने अभी तक ऐसे फ्रॉड जो है करे गए हैं इसमें? देखिए, कोई स्पष्ट आंकड़े बता सकना तो अभी वर्तमान में तत्काल में संभव नहीं है, परंतु हाँ, हम लोगों ने ऐसे केस पकड़े हैं और काफी सारे लोगों को इसमें हम लोगों ने जेल भी भेजा। सर, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा विषय, कोई भी ऐसा मैसेज या कोई भी ऐसा फोन कॉल जो आपके आलस को, लालच को या डर को, इन तीनों में से किसी भी भावना को उद्वेलित करे और आपसे पैसे की मांग करे, ऐसे मैसेज को नकार दें। यदि कोई आपको सीबीआई, ईडी या पुलिस अधिकारी बनकर डराता है तो अपने नजदीकी थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट जरूर करें। आप किसी भी तरह के साइबर अपराधी को या किसी भी तरह के फर्जी पुलिस अधिकारी या किसी एजेंसी के अधिकारी को डर में आकर पैसे न दें और आसपास के थानों में अपने जाकर उसकी शिकायत करें। हाँ, अभी एक नया तरीका और देखने में आ रहा है जिसमें आपके पास एक फोन कॉल आएगा और उस फोन कॉल में ये कहा जाएगा कि आपके नाम से आपके पैन या आपके आधार को इस्तेमाल करके एक कुरियर विदेश जा रहा था और उस कुरियर को किसी भारत सरकार की एजेंसी, आरबीआई, एनसीबी, सीबीआई, इन लोगों ने पकड़ा है और उसमें से नारकोटिक्स निकला है। और फिर उस केस में आपको फंसाने का डर दिखाकर धीरे धीरे पहले आपसे कहा जाएगा कि आप एक कमरे में चले जाएं, अपने आप को बंद कर लें। फिर आपसे कहा जाएगा कि स्काइप की वीडियो कॉल पे आ जाएं और वीडियो कॉल पे कैमरे के सामने ही बैठे रहें, कमरा अंदर से बंद कर लें और किसी को भी अपने कमरे में आने नहीं दें। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कोई सीबीआई अधिकारी बन के आपसे बात कर सकता है, कोई एनसीबी अधिकारी बन के बात कर सकता है वीडियो कॉल पे और फिर आपसे पैसे लिए जाते हैं ताकि आपके केस में लॉयर करने के नाम पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वारंट फर्जी दिखा के आपसे पैसे लिए जाते हैं और फिर आपसे कहा जाता है कि आप कैमरे के सामने ही बैठे रहें, किसी और को ये बात नहीं बताएं, नहीं तो आपका जो बेल है डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाएगा और बेल कैंसिल कर दी जाएगी, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी आके। तो इस प्रकार का डर दिखा के अभी ये देखने में आया कि कुछ केसेस में ऐसा भी डर दिखा के पैसे आपसे लिए जा रहे हैं। इसमें सर कोई सफलता मिली कि अब तक? अभी हाल फिलहाल में ये केस है, हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसमें कोई ना कोई खुलासा करें। सर, ऐसे ही बिजली को लेकर भी खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.